तो ये मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करूँ क्योंकि एक कमेंट आया था, तो मैं जल्दी से इसमें बता देता हूँ कि क्या क्या करने वाला हूँ, मतलब क्या कौन से टीचर्स और क्या है सब है। ठीक है, तो मैंने वाइब्रेंट का बैच ले रखा है जो कि अब पता नहीं कितने का, मैंने इतने में ही लिया था। और मैंने क्यों लिया था और मैंने प्रयास क्यों नहीं लिया, उसका भी एक रीज़न है। पहला कि टीचर्स की वजह से था, ठीक है, फर्स्ट कंसर्न। और मुझे पता है भाई टीचर्स का मतलब लाइक 30% रोल था, बाकी प्रैक्टिस करो होता था। ठीक है, पर ये थोड़ा कम भी था तो उसके हिसाब से। और फिर मुझे लगा था इनका मतलब जो लॉन्च था सर्स का वो था 11 या 10 अप्रैल को। ठीक है, तो मुझे लगा 14 तक शुरू करा देंगे, क्योंकि पीडब्ल्यू में तो ऐसे ही होता है कि लाइक जितने जब बैच लॉन्च होता है उसके 1 2 4 5 दिन बाद ही आ जाता है ना, ऐसे नॉर्मली। पर जब मैंने ले लिया था पहले, तो ये था अब इनका सब मतलब बैच 27 को शुरू हो रहा है। ठीक है, X1 बैच है, हाँ, ये 27 को शुरू हो रहा है। तो उससे पहले मैं खुद से ये करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, देन तो इसमें मैं सीधे बताता हूँ। तभी मैं मैथमेटिक्स का वो सब मैं बता रहा था कि मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले तो था कि बैच कौन सा। ठीक है, तो यही है X1 बैच ड्रॉपर वाइब्रेंट का। ठीक है, देन मैथ्स में मैं कौन से टीचर से पढ़ रहा हूँ। पहले तो मैं पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सिर्फ आशीष सर से पढ़ने वाला है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सही लग रहा है अभी तक तो आशीष सर से फ्रीक्वेंसी, क्योंकि मैंने 12th में उनसे ही पढ़ा है। 11th में मैंने तरुण सर से पढ़ा था पीडब्ल्यू में, और 12th में आशीष सर से पढ़ा था, जो कि मेरा बहुत सारा रह गया था, क्योंकि वो कुछ मेरे जब बैकलॉग बनाना उसके बाद फिर ये 3 घंटे जब मैं देखता था कि मेरे पास 9 से 10 लेक्चर ऐसे हैं जो कि 3 घंटे प्लस हैं, और यानी 30 घंटे, और मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो वो प्रेशर के अंदर मेरे ना दिमाग ख़राब हो गया था, तो मैंने फिर उसके बाद स्विच कर लिया था 2.0 में सचिन सर से। पर वहाँ पे मैंने जब चैप्टर पढ़ा ना, तो मुझे इतना याद वाद भी नहीं लगा, समझ भी नहीं, क्योंकि मैं पैनिक में ही था पहले से, और फिर मैं ऐसे ही वो बस पूरा करने के चक्कर में था। तो पर अभी मैं एकदम थोड़ा वो हूँ कि अभी मैं समझ रहा हूँ अच्छे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा सर से करने वाला हूँ। ठीक है, देन बाकी जो पोर्शन है लाइक कैलकुलस वाला पार्ट, ट्रिग्नो, अलजेब्रा, वेक्टर 3D वाला पार्ट है ना, जो ये सारे मेन होते हैं, इसके अंदर ही मतलब सब टॉपिक्स आ जाते हैं ना, मतलब इसके अंदर से ही। हाँ, और थोड़ा वो है, वो मैं पंकज जोशी सर से करने वाला हूँ। X1 बैच से जैसे ही वो शुरू होगा, लाइक शायद बेसिक मैथ्स शुरू होगा, वो भी मैंने कर रखा है, वो भी मैंने कर लिया था। ठीक है, अभी ही कर लिया था। ट्रिग्नो मैं कर रहा था, ट्रिग्नो के मैंने फार्मूला वगैरह सब वो सब कर लिया था। मैं इलस्ट्रेशन लगा रहा था उसकी, क्या कहते हैं, सिंगेज की, जो कि ताकि मेरा थोड़ा बिल्डअप हो, क्योंकि मैंने इसकी वजह से मेरा पूरा कैलकुलस ख़राब हो गया था। ठीक है, तो मेन रीज़न। देन इनऑर्गेनिक के लिए तो मैं वी के जैसा सर से ही कर रहा हूँ, जो कि अब बहुत तगड़ा है। ठीक है, वो मतलब ही टेक्स टाइम, उन्होंने बहुत सारे लेक्चर्स ले रखे हैं, तो वो टाइम लेते हैं, पर वो आधा घंटा तो लाइक वो पुराना होमवर्क डिस्कस करते हैं, बाकी 1 घंटे में फिर वो एकदम एक पेस में रहते हैं। ठीक है, तो मैं उन्हीं से करूँगा। अभी मैं केमिकल बॉन्डिंग उन्हीं से कर रहा हूँ, है ना। ठीक है, जो मैं रोज़ करता हूँ। बाकी ऑर्गेनिक में मैंने MS चौहान सर से पढ़ा था, मतलब उनके जो यूट्यूब पे लेक्चर थे, जैसे आज ही मैंने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट और ये सब, तो उनसे थोड़ा बहुत वो हो रहा था, पर हो जाएगा आई थिंक। उनसे मेरे को समझ आ रहा था, लाइक उनकी पेज थी। बाकी पीजे सर से तो मेरी बहुत अच्छी वो बन रही थी भाई, लाइक मैंने उनसे ट्रिग्नोमेट्री का उनका 11th का कुछ लेक्चर था, मैं एकदम मतलब उनसे समझ आ रहा था, लाइक अलजेब्रा और कैलकुलस समझ आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छी से करने वाला हूँ। बाकी अगर मेरे को कुछ पोर्शन लाइक मुझे लग रहा है, अगर मुझे समझ नहीं आया तो मैं आर्य सर से कर लूँगा कुछ पोर्शन, क्योंकि वो मैंने देखो मैंने हेलो लेकिन हेलोइन मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा था। मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो भी मैंने स्टार्टिंग से पढ़ा था आर्य सर से। अल्कोहल से मेरा थोड़ा वीक होने लग गया, क्योंकि मैंने तब से छोड़ दिया था। बायोमोलिक्यूल वाला पार्ट मैंने पढ़ा था, वो थोड़ा वीक है, मतलब जो प्रोटीन वाला पार्ट है ना वो वाला। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर मैं इसमें से भी कर लूँगा। बाकी ये सारे मेरे थोड़े कोर चैप्टर्स है। एल्डिहाइड और कीटोन मेरा डेड है। एमीन्स मेरा बीच बीच में सर ने आधे से आधे इसमें करा दिया था, तो वो मेरा बहुत बेस बन गया था उस चीज़ें। लाइक ये सारे सॉल्ट वाला जो ये क्या कहते हैं यार, इसे मैं भूल ही गया यार, डाइजोनियम सॉल्ट वाले सारे, मतलब आधे रिएक्शन तो स्टार्टिंग में ही हो जाते हैं, तो उसकी वजह से मेरा अमीन्स भी ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा थोड़ा बहुत ट्रैक पे था, जो मैंने NCERT से पढ़ा था। दैन फिजिकल अब नरेंद्र सर बहुत ज़्यादा अच्छे टीचर है। मैंने उनसे मोल कॉन्सेप्ट का एक लेक्चर मैंने एज डेमो देखा था, जो कि 11th के लिए था, पर चलो मेरे समझ आ रहा था भाई, बहुत अच्छे से समझ आ रहा था। ठीक है, अदरवाइज आई विल प्रेफर टू फैजल सर। ठीक है, लक्ष्य वगैरह में से ही अगर मेरे को टाइम मिला, बाकी शायद उन्होंने उसमें पढ़ाया हो, पर मुझे लगता नहीं है, क्योंकि NS सर से मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो गई थी।
भाई यार मेरा ना बहुत मन है राजन सर से पढ़ने का, क्योंकि उनके साथ बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, लाइक पूरे 2 साल सिर्फ वही एक टीचर है जैसे मैंने, लाइक नहीं, हाँ, नहीं नहीं नहीं, राहुल सर। पर मेरे को नितिन जैन सर की क्वेश्चन सॉल्विंग, लाइक मैंने उनकी ना वो वाली देखी थी, लाइक मैंने वो देखी थी, और एक ग्रेविटेशन की भी देखी थी उनकी, पता नहीं कहीं की तो थी, ग्रीन बोर्ड की लेक्चर की, तो वहाँ से मैंने देखा था, उसमें मुझे अच्छा समझ आया था। और उनकी क्वेश्चन के अप्रोचेज बहुत अच्छे होते हैं, लाइक सोचने का तरीका ना मेरे को लगा था, ठीक है। तो बस वही है, देन यही सब था, ठीक है। एंड किसी सर से मुझे लगता नहीं मेरी फ्रीक्वेंसी मैच होगी, क्योंकि मैंने एक उनका देखा था, मुझे डाइस ही था, तभी मैंने आर्य सर के वो राजवंश सर के वो सारे टॉपिक्स रखे। अगर मुझे लगता है अगर वो पढ़ाएंगे तो मेरे टॉपिक्स अगर वीक रह गए तो मैं ये, अगर वो पढ़ाएंगे तो मैं पहले 2-3 दिन में ही मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को समझ आ रहा है कि नहीं, अदरवाइज ही इज़ अ गुड टीचर। पर मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, मैंने जब पहले लेक्चर लिखा था ना, तो उससे मुझे लगा था तो मैं वो टॉपिक राजवंश सर से कर लूँगा वही, ठीक है। लेक्चर निकाल के यार, लेक्चर यार तुम बैच से निकल जाते हैं, मैं निकल, लिंक मिलेगा तो मैं ढूंढ के दे दूँगा यार, कोई बात नहीं। बाकी होमवर्क मैं मोस्ट प्रेफरेंस होगी होमवर्क, जो सर होमवर्क में मॉड्यूल्स देंगे, बाकी पूरा एक्सेल मैथ, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो मैं एज सच पीजे सर को फॉलो नहीं करूँगा, तो मैं विकास गुप्ता सर की, और जो सर होमवर्क देंगे आशीष सर के होमवर्क, KT जो भी सारे होते हैं, है ना। देन मैं ये पिंक बुक करने वाला हूँ विकास गुप्ता सर की, जो कि मेरे को अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छी करनी है, ठीक है। मैं तभी उसके अच्छे से एकदम, चाहे मैं हवा में भी बनाता हूँ, पर मैं अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा फोकस, बाकी ट्रिग्नो के मैं इलस्ट्रेशन लगाता रहूँगा सिंगल से थोड़े थोड़े करके, बिकॉज इट्स लाइक कैलकुलस, सब जगह घुस जाते हैं, ठीक है, ट्रिग्नो तो वैसे ही। बाकी जो भी सर बताएंगे वो सब करूँगा, ठीक है। फिजिक्स के अंदर रिवीजन के लिए भाई मुझे समझ आ चुका है कि क्या करना है, ठीक है। और वो आधे से ज़्यादा जो भी सारे बच्चे हैं सबको भी समझ आ चुका है कि एडुनीति से बस रिवीजन करते रहो हर दिन, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो बस। बाकी PYQ की बात हो गई तो मार्क्स ऐप है, अदरवाइज एग्ज़ाम गोल भी है, पर एग्ज़ाम गोल पे मतलब एज सच वो नहीं होते, पर शायद मार्क्स पे मेरे को वो लगता है। बाकी एग्ज़ाम गोल्स के देख लेंगे, मार्क्स भी है, मार्क्स से भी वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मैंने उसमें से ही करे थे ज़्यादा ज़्यादा। तो बाकी बुक्स हैं, बुक्स यार मेरे को लगता है कि जैसे हमें वहाँ कंप्यूटर बेस देना होता है ना, तो उसके हिसाब से वहाँ पे यहाँ पे भी कंप्यूटर बेस में तैयारी होती है, पर थोड़ा ना वो होता है कि आंसर ढूंढने में भी टाइम लग जाता है, तो थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है। बाकी टेस्ट सीरीज़ ये मैं कन्फ्यूज़ हूँ, ठीक है, अभी तक, क्योंकि मैथन की टेस्ट सीरीज़ लाइक 6 कुछ की है, 6,000 कुछ की है। PW की भी अगर RTS लेंगे तो वो भी इतने का आता है, पर ऑफ जो वो वाली है वो 1,000 तक की आती है, आई गेस 1,000-2,000 की शायद, है ना। सर की 3 से 4 की है, ठीक है, मुझे याद नहीं, ठीक है, मैं ऐसे ही बोल। LN की तो काफ़ी ज़्यादा होती है, लाइक बहुत ज़्यादा, 10 प्लस ही होती है मान लो। अदर्स की भी लाइक किसी की 1,000 होती है, किसी की 500 होती है ना। कंपटीशन मतलब जो मोहित त्यागी सर का है ना, उसकी लाइक है 600 या 1,000 के बीच में है। एक 1,900 की है, और उसका प्राइस ड्रॉप होता रहता है, कभी ना कभी ड्रॉप होगा ही। तो बाकी JE1 की मुझे पता नहीं यार, PW की भी मतलब ठीक है, पर पता नहीं, ठीक है। मैथन को की बहुत ट्रस्टेड होती है, मतलब सारे सीनियर्स ने उन्हीं से किया था, तो फिर वही है। बाकी सरल की मेरे दोस्त ने ली थी, पर उसमें पता नहीं उसका क्या हुआ था, पूछना पड़ेगा उससे। बाकी ये न्यू है LN, तो भाई बहुत ही महंगा है, ये तो हटा दो, ठीक है। बाकी JE1 की भी उनका लेवल भी ऊपर नीचे डगमगा काटा रहता है, कभी कोई अच्छा देगा, वरना सारे नीचे नीचे रहते हैं, मेरे को ऐसा लगता है जब मैंने देखा था, ठीक है। तो बस यही है, टीचर्स भी बता दिए मैंने, मटेरियल भी बता दिया, बस यही सब था। बाकी यार देखो, टीचर्स फॉलो करना ना करना वो तुम्हारे ऊपर है, बाकी जिससे तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो मुझसे पढ़ो। अगर इसे प्रयास ले लिया तो प्रयास में भी अच्छे टीचर है, शायद कल उनका, आज 22 है ना, हाँ आज ही है, आज शायद उनकी वो होगी, फर्स्ट क्लास होगी, फ्री होगी, देख लेना, अगर तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है तो प्रयास ही ले लेना। अब मैंने ये ले लिया है क्योंकि पढ़ लिया, और फिर मैंने टेस्ट भी किया ना, लाइक अगर मैं पहले ही टेस्ट कर लिया था कि मेरी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, अगर नहीं होती तो मैं प्रयास ही लेता, बस मेरा ये था। इसमें बस मुझे NKC सर का है कि उनसे फ्रीक्वेंसी मैच होगी कि नहीं, बाकी तो सारे टीचर से ऑलमोस्ट हो ही जाएगी। VK सर से होगी है, और PJ सर से भी ऑलमोस्ट हो गई है, और NA सर से भी हो ही गई थी, क्योंकि मैंने उनसे वो देखा था। MS चौहान सर से भी ऑलमोस्ट हो ही गई थी मैंने, पर थोड़ा वो था बस मेरी फ्रीक्वेंसी। बाकी
राजवंश सर से अगर जो टॉपिक समझ नहीं आया, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, पर मेरे को फ्रीक्वेंसी मैच नहीं है। तो बस ये था कि क्या क्या करना है, क्या क्या करने वाला हूँ। बाकी कल मिलते हैं, मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। तो मैं ये सब फॉलो करने वाला हूँ, और बैचेस भी मैंने लिख ही दिए थे साइड बाय साइड, कौन कौन सा बैच है। मैं राजवंश सर प्रयास में मैं बहुत पहले पढ़ाते थे, इस बार उन्होंने 2-3 साल से पढ़ाया नहीं है, 2.0 में पढ़ाया होगा, और वो ढूंढना बहुत थोड़ा टाइम लगता है उसमें, तो इतना टाइम नहीं है। तो बस थैंक यू। बाकी लक्ष्य और टॉपिक वाइज ही करूँगा ना, तो उसके हिसाब से। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।